तो स्टूडेंट्स हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि J2025 में पूछी गई थी। सो हियर वी हैव अ पार्टिकल जिसका चार्ज है 1.6 माइक्रोकूलम और उसका मास है 16 माइक्रोग्राम। वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में प्रेजेंट है। पार्टिकल इज देन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू रिटर्न टू द ओरिजिनल लोकेशन। सो बेसिकली वो फील्ड के साथ जो है वो परपेंडिकुलर है। मान लीजिए फील्ड इस तरह से स्क्रीन के अंदर है, वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली वो डिस्क्राइब करेगा एक सर्कल। ओके, इट डिस्क्राइब अ सर्कल और उसी लोकेशन पर वो वापस आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द साइकिल। तो वापस आएगा वो बेसिकली टाइम पीरियड के बाद। और वेन अ पार्टिकल इज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको जो फोर्स लगता है, लॉरेंट फोर्स लगता है, जिस वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो सर्कुलर पाथ में घूमने में जो उसको समय लगता है उसका एक्सप्रेशन रहता है टाइम पीरियड इज़ 2πm/b³। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। सो पार्टिकल वापस अपनी लोकेशन पर आ रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सर्कल। सो लाइक 2 पाई, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14। एम जो है मास है पार्टिकल का वो है 16 माइक्रो। माइक्रो मतलब इट इज़ 10⁻⁶ और वो ग्राम में है। तो ग्राम का केजी बनाने के लिए विल राइट इट एज -3 देयर। और साथ में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है 6.28 इंटू और अपना जो चार्ज है वो है 1.6 माइक्रोकूलम। तो इट इज रिटन एज 1.6 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻⁶। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 2 इंटू 3.14 भी 6.28 होता है एंड इट इज़ 16 और इट इज़ 639। सो इट इज़ रिटन एज 16 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻�6। तो ये 1.6 से 16 कट जाएगा, यहाँ 10 आएगा। सो 10 इंटू 10⁻⁹ और इट इज़ 10 इंटू 10⁻6। So it is 10 into 10⁻⁻³ or we can say that it is 10⁻⁻², और we can write it as 0.01 seconds। तो इतना समय लगेगा उसे वापस ओरिजिनल लोकेशन तक आने के लिए। थैंक यू।